नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग और क्रिप्टो करेंसी के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। ओलंपिक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने और पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3,000 मीटर स्टीपल चेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई किया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर होगा। एक रिपोर्ट। रोजगार मेला के जरिए गृह मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्तियां कर रहा है। यह रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देने की दिशा में एक कदम है। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी तथा उनको सशक्तिकरण का अवसर मिलने की संभावना है। रियासुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आर्यम पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग और क्रिप्टो करेंसी के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान मिशन की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है और इसी के साथ भारतीय उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा निजी कंपनियों ने भी इसमें योगदान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों की सफलता है। कल नई दिल्ली में बिजनेस 20 इंडिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में उत्सवों का मौसम चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ 23 अगस्त से ही शुरू हो गया है। ये भारत की आर्थिक वृद्धि और नवाचारों को गति देने का उत्सव है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद से सतत विकास और समानता का उत्सव है और ये B20 शिखर सम्मेलन की थीम उत्तरदायी, त्वरित, नवाचारी, सतत और न्यायोचित व्यवसाय से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यवसाय क्षमता को समृद्धि में, बाधाओं को अवसरों में, आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने का सामर्थ्य रखता है। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। भारत के साथ जितनी आपकी दोस्ती मजबूत होगी, उतनी ही समृद्धि दोनों को मिलेगी। भारत ने 2024 में G20 की मेजबानी के लिए ब्राजील को बिजनेस 20 की अध्यक्षता सौंपी है। B20 इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत उसकी B20 अध्यक्षता में वसुधैव कुटुंबकम थीम के अनुरूप कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि B20 बैठक में 55 देशों से 1,500 से अधिक वैश्विक व्यापार प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी गोलमेज बैठक आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगी। G20 देशों और आमंत्रित देशों के वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता बैठक में भाग लेंगे। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद आज बैठक को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक का आयोजन गुजरात सरकार के सहयोग से गृह मंत्रालय के अंतर्गत अंतर राज्य परिषद सचिवालय कर रहा है।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की आज होने वाली 26वीं बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री भाग लेंगे। बैठक में राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव, सलाहकार और केंद्र तथा राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। बुनियादी ढांचे, खनन, जलापूर्ति, पर्यावरण तथा वन, राज्य पुनर्गठन से संबंधित व्यापक मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सामान्य हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान मिशन को नए भारत की भावना का प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने कहा कि देश के स्वप्न बहुत बड़े हैं और प्रयास भी बड़े हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 के सफल मिशन की सराहना की। 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है। आगामी 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी चुनावों में भारत राष्ट्र समिति BRS के साथ किसी भी चुनावी गठबंधन से इंकार किया है। तेलंगाना के खम्मम में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि BRS की स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी के हाथ में है। पंजाब में 6 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों ने बठिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्तर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों का संघ की पहली बैठक में भाग लिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सभी प्रतिनिधियों ने नई शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न सुधारों और अन्य नवीन पहलकदमियों को लागू करने की संभावनाओं पर चर्चा की। संकाय और छात्रों के आदान प्रदान, क्रेडिट हस्तांतरण, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, परामर्श, PhD कार्यक्रम, दोहरे एवं संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, संयुक्त कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और संयुक्त इंटर्नशिप लागू करने की मौजूदा तकनीकी चुनौतियों को हल करने पर भी विचार हुआ। कार्य योजना के संबंध में एक श्वेत पत्र तैयार करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान में अगले महीने एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इस सप्ताह मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इस बीच देश में 1 जून से अब तक मानसून की बारिश में लगभग 7% की कमी आई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त महीने में मैदानी क्षेत्रों में लंबे समय तक कमजोर मानसून के कारण ऐसा हुआ है। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। विश्व एथलेटिक्स में भारत का ये पहला स्वर्ण पदक है। एक रिपोर्ट। ओलंपिक्स चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फाइनल में 88.17 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस जीत के लिए सभी को धन्यवाद किया। भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है। कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता। चेक गणराज्य के जैकब वर्डलेजच गोट ने कांस्य पदक जीता। भारत के किशोर जेना 5वें और डीपी मनु 6ठे स्थान पर रहे। महिलाओं की 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में भारत की पारुल चौधरी 11वें स्थान पर रहीं। उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अपनी जगह पक्की कर ली। पुरुषों के 4x400 मीटर की रिले स्पर्धा में भारतीय टीम के मोहम्मद अनास याहिया, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल वारियाथोडी और राजेश रमेश 5वें स्थान पर रहे। समाचार कक्ष से मनोज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। सोशल मीडिया के पोस्ट में श्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को उत्कृष्टता का प्रतिमान बताया। वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। महिलाओं के सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और वर्तमान चैंपियन पोलैंड की ईगा स्विएटेक अपने अभियान की शुरुआत रेबेका पीटरसन के साथ खेलकर करेंगी। पुरुष सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच वापसी करेंगे। विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच अमेरिकी ओपन के चौथे खिताब के लिए खेलेंगे। वे मार्गरेट कोच के रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी करने की कोशिश करेंगे। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने 2023 के विंबलडन के फाइनल में नोवाक जोकोविच को पराजित किया था। अल्कराज इस स्पर्धा में शीर्ष वरीयता के खिलाड़ी हैं। अल्कराज अपना खिताब बरकरार रखने के लिए जर्मनी के डोमिनिक कोएफर से भिड़ेंगे। वीनस विलियम्स और एंजी मरे भी इस स्पर्धा में खेलेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने लाइव फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे नेत्रदान के महत्व से जुड़े तथ्य और प्रक्रिया विषय पर एक चर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ स्वाति फुलझले श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगी। श्रोता विशेषज्ञ से नेत्रदान से जुड़े विभिन्न पहलुओं सहित नेत्र बैंक की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ले सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-237171006 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। भारत की G20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन बैठक आज होगी। G20 देशों के वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता और आमंत्रित देश इस बैठक में भागीदारी कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विश्वास कि चौथी औद्योगिक क्रांति का चेहरा बनेगा भारत, जनसत्ता की पहली खबर है। राष्ट्रीय सहारा ने उनके इस कथन को प्रमुखता दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक, पर सतर्कता जरूरी। उम्मीद से ज्यादा निकला चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का तापमान, दैनिक जागरण में है। राजस्थान पत्रिका ने इसे लैंडर विक्रम के पेलोड द्वारा भेजी गई पहली खोज बताते हुए लिखा है कि वहां गहराई में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अमर उजाला कहता है चंद्रमा की सतह 50 डिग्री सेल्सियस गर्म। पत्र ने सतह के नीचे पानी के भंडार की भी उम्मीद जताई है। दुनिया की 21 दिग्गज कंपनियों के शीर्ष पद पर भारतीयों का डंका, विश्व सांख्यिकी की सूची हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है कि गूगल से लेकर यूट्यूब तक बड़ी कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ में है। G20 के लिए तैयार है दिल्ली, सभी अखबारों में सचित है। नवभारत टाइम्स लिखता है चप्पे चप्पे पर दिखेगी खूबसूरती, मेहमान बोलेंगे वाह दिल्ली। दैनिक जागरण की सुर्खी है शिखर सम्मेलन के लिए ऐतिहासिक स्मारक तैयार, लाल किला कुतुब मीनार में पर्यटकों की खास दिलचस्पी। घाटी में रिकॉर्ड पर्यटक, 75 और स्थान चयनित, अमर उजाला में है। पत्र ने पर्यटन सचिव के इस बयान को भी दिया है कि श्रीनगर में आयोजित G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक रही गेम चेंजर। दैनिक भास्कर की खास खबर है निगेटिव सूचनाओं के दौर में सकारात्मक खबरों का असर लोगों पर ज्यादा पड़ता है। पत्र आगे लिखता है विश्वविद्यालय के रिसर्च का निचोड़, पॉजिटिव खबरें दिल दिमाग को स्वस्थ बनाती हैं, जीवन को सुखद नजरिया देती हैं। उज्जैन में लगेगी देश की वैदिक घड़ी, कालगणना के सिद्धांत पर बताएगी समय, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है तैयारियां जारी, सितंबर में पूरा होगा निर्माण, चारों दिशाओं में लगेंगी 4 घड़ियां। पत्र ने क्या है वैदिक घड़ी, इसकी जानकारी भी दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग और क्रिप्टो करेंसी के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। ओलंपिक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने।
और पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।